Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the theory of automata in lecture number 9. Firstly, recap the last lecture. Last lecture में हमने बेसिकली बात की थी फाइनाइट ऑटोमेटन के हवाले से, और उसके अंदर हमने शुरू से ही काफ़ी लेक्चर से सीरीज़ शुरू की हुई है फाइनाइट ऑटोमेटन एफएज़ की, जिसमें हम सबसे पहले इनिशियल एफएज़ बनाए बड़े सिंपल से, फिर हमने उनका आगे सिंपल से मोर कॉम्प्लिकेटेड एफएज़ की तरफ हम गए, जिसमें डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हमने की। उन लैंग्वेजेस को लेके फिर हमने आगे उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐडअप की। तो ये हमारा जो पाथ चल रहा है कई लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने एफएज़ को एक नए अंदाज से देखा कि एफएज़ में अगर फर्ज करें कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स लिमिटेड हों तो फिर एफएज़ कैसे बनेंगे। तो उसमें से हमने 4 या 5 स्ट्रिंग्स को लेके एफए बनाया, और उसमें फिर जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही थी उनके हवाले से हमने बात की, और अगर उसमें स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं हो रही थी तो वो हम एक स्पेशल स्टेट बना रहे थे जो कि डेड स्टेट कहलाती थी। उस डेड स्टेट के अंदर जब हम चले जाते थे तो वहाँ से फिर वापसी का रास्ता या कहीं आगे फाइनल स्टेट पे जाने का नहीं होता था। तो वो डेड स्टेट हमने इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद हमने बुक के अंदर जो ट्री मेथड था उसका जेसी मार्टन की बुक के अंदर वो ट्री मेथड को हमने चूज़ किया। उसमें फिर हमने कहा कि जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी हो वो स्ट्रिंग ही, अगर हमारे पास लिमिटेड हैं तो वो स्ट्रिंग ही स्टेट के अंदर लिख दी जाए एज ए नेम के तौर पे। उससे ये होगा कि अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है, पता होता है कि भाई ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ये रिजेक्ट हो रही है। तो उसको हम एज ए फाइनल स्टेट यानी डबल सर्कल वाले स्टेट के अंदर उसको मेंशन कर देते थे, तो ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल था। उसके अलावा हमने लास्ट इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी। फाइनल में आपको एक टास्क दिया था और उस टास्क को यानी यही आपने बनाना था जेसी मार्टन के मेथड के हवाले से। वो टास्क मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम उसका सलूशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएंगे। तो बेसिकली ये आपके सामने सलूशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमने कहा था कि W हमारे पास अगर है तो W जो है वो कंसिस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट सेटिंग A एंड B। लेंथ जो है वो W की 2 या 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर होनी चाहिए, और सेकंड लेटर हमने कहा था W का फ्रॉम द राइट इज़ A होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास ये इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आपके सामने है, A + B होल स्टार इंटू A + AB। तो यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे A है। तो यहाँ पे हम देखें कि W हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग के W मतलब उसका जो सेकंड लेटर है वो राइट फ्रॉम B होना चाहिए। तो राइट फ्रॉम जो है वो आपके सामने B है, तो आप देखें इस स्ट्रिंग का सेकंड लेटर जो है वो B है। इसी तरह अब हम इसका FA देख लेते हैं। ये आपके सामने FA है। ये बेसिकली आप वही देखें कि वही तरीका यूज़ किया हुआ है। इसमें AA स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, AB हो रही है, ये बस 2 ही हो रही हैं, A और AB स्ट्रिंग। बाकी BA और BB नहीं हो रही क्योंकि ये इसका जो सेकंड लेटर है वो राइट ऑफ द A नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि उसका सलूशन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये ऐसे ही बनाया होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं। एक और टास्क दिया था आपको, वो भी देख लें उसका सलूशन। कि ये हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी उसी का एक अपोजिट था कि W इज़ कंसिस्ट ऑफ A एंड B स्टार एंड W इज़ नाइदर एंड्स विद AB एंड नॉर इन द BA। तो ये मतलब AB और BA से एंड नहीं होनी चाहिए स्ट्रिंग, यानी AA और BB से होनी चाहिए। तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसमें सबसे पहले ये आपका आ गया नल स्ट्रिंग, उसके बाद +A फिर +B
प्लस ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी बी। तो ये इसका आप देखें कि सिर्फ जो है हमने नल स्ट्रिंग को फाइनल कहा, ए को फाइनल कहा, बी को फाइनल कहा क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन में थी, और ए को फाइनल कहा, बी को कहा। तो ये दोनों जो है वो यहाँ पे जब हम आएंगे तो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। आज हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने लगे हैं, डिफाइनिंग द लैंग्वेजेस। हम शुरू से मेथड्स लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करने के पढ़ रहे हैं। हम 4 मेथड पढ़ चुके हैं अब तक, 5वां मेथड हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। चौथा मेथड हमारा फाइनाइट ऑटोमेटन था, तीसरा मेथड हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन था, और उससे पहले भी हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे जो कि रूडिमेंट्री या प्राइमरी मेथड्स कह सकते हैं या नेचुरल मेथड्स कह सकते हैं। तो आज हम ये अगला टूल स्टार्ट करने लगे हैं जो कि ट्रांजिशन ग्राफ का है, जिसको बाय नेम द टीजी कहते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ। अब ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है, क्यों बनाते हैं, इसकी वजह आगे सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स फिर उसके बाद एग्जांपल्स आएंगी, फिर उसमें पहले सिंपल एग्जांपल होंगी, फिर अगले लेक्चर्स में हम इनको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देखेंगे। Defining the transition graph TG is a collection of followings: finite number of states। सबसे पहली जो चीज़ है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, जैसे कि एफ में फाइनाइट्स थी। एट लीस्ट वन ऑफ स्टार्ट स्टेट या इनिशियल स्टेट, एंड द सम मे बी नन द फाइनल स्टेट। यहाँ पे अगर आप एफ और इसमें गौर करें तो हमने कहा था एफ में कि उसमें इनिशियल स्टेट होगी और कई फाइनल स्टेट हो सकती हैं। यहाँ पे अब हम ये कह रहे हैं कि कम से कम एक जो है वो उसकी इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती। फाइनाइट ऑटोमेटन में ये मस्ट होता है कि फ़ाइनल स्टेट कोई ना कोई हो, लेकिन टीजी के अंदर फाइनल स्टेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फाइनाइट सेट्स ऑफ इनपुट लेटर सिग्मा फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। अब जो हमारे पास अल्फ़ाबेट का सेट होगा वो सिग्मा में हम जाहिर करेंगे, जैसे कि पहले करते आ रहे हैं, और वो बेसिकली हमारी इनपुट स्ट्रिंग्स होंगी। द फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन that show the how to go from one state to another based on reading the specified substring of input letters। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगी, जिसको हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे। किस बेस पे? ज़ाहिर है इनपुट लेटर जो इनपुट स्ट्रिंग है या सब स्ट्रिंग है उसकी बेस पे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। इवन के यहाँ पे नल स्ट्रिंग से भी हम ट्रांजिशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये तो हो गया फॉर्मल डिस्क्रिप्शन इसकी ट्रांजिशन ग्राफ की। आगे चलते हैं। इट इज़ नोटेड दैट इन द टीजी देयर आर मे एग्जिस्ट द मोर देन वन पाथ फ्रॉम द सर्टन स्ट्रिंग। टीजी के अंदर एक ही मतलब एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के लिए। एफ में फर्ज करें हमारे पास अगर आप देखें कि ए के लिए सिर्फ एक ही पाथ होता था एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, लेकिन टीजी में ऐसा हो सकता है कि ए के लिए 2 पाथ हों, 3 पाथ हों, 4 पाथ हों, डिपेंडेबिलिटी। एंड वाइल देयर मे नॉट एग्जिस्ट एनी पाथ फ्रॉम सर्टन स्ट्रिंग एंड वेल, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद ए के लिए कोई पाथ ही ना हो। तो अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट में ए बी सेट है तो फाइनाइट ऑटोमेटन में ए और बी के लिए हर स्टेट के अंदर पाथ ज़रूर होता था, लेकिन टीजी के अंदर ऐसा हो सकता है कि पाथ ना भी हो किसी भी लेटर का। एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पाथ फ्रॉम द सर्टन स्ट्रिंग द स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड एंडिंग इन द फाइनल स्टेट, द स्ट्रिंग सपोज टू बी एक्सेप्टेड बाय द टीजी। अगर फर्ज करें हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है, और दोनों के दरमियान एक लेटर से हम इनिशियल स्टेट से दूसरे फाइनल स्टेट तक पहुंच जाते हैं, तो वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल होगी बाय द टीजी। अदरवाइज़ हम उसको रिजेक्ट तस्वुर करेंगे। ऑब्वियसली द कलेक्शन ऑफ एक्सेप्टेड स्ट्रिंग इज़ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द टीजी, यानी जो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हमारे ये जो ग्राफ है वो लैंग्वेज में एक्सेप्ट हो रही होंगी, वो एक्सेप्ट करेगा हमारा ये ट्रांजिशन ग्राफ, जिसको हम टीजी कह रहे हैं।
चलें जी, अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इस वक्त देखें कि कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज डिफाइन ओवर द अल्फ़ाबेट सेट ए एंड बी एंड ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग ए नल स्ट्रिंग। लैंग्वेज ये है कि हम ये चाहते हैं कि हर स्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर नल स्ट्रिंग लाजमी हो, तो उसको हम उसके लिए जो टीजी बना रहे हैं ये आपके सामने है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो स्टेट है, फाइनल और ये इनिशियल स्टेट और ये प्लस हमारी फाइनल स्टेट है। ऑफ कोर्स टर्मिनोलॉजी वही है जो हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ पे आप देखें ए और बी के लिए जो है वो हम यहीं पे रहते हैं। अगर हमारे पास नल स्ट्रिंग है तो हम यहाँ से फाइनल स्टेट पे मूव करा लेंगे तो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे फिर आगे ए आए उसके साथ बी आए या बार बार यही लूप चलता रहे तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती चली जाएंगी। कंडीशन ये थी कि वो उसके स्टार्टिंग में कहीं ये नल स्ट्रिंग आनी चाहिए, वरना यहाँ पे आप देखें कि एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। एक और इसके लिए टीजी और एग्जांपल देखें कि यहाँ पे अब आपके सामने नल स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन प्लस माइनस का मतलब यही इनिशियल स्टेट है, यही हमारी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग हमारी ए भी एक्सेप्ट हो रही है, बी भी एक्सेप्ट हो रही है, एंड सो फोर्थ। एक और एग्जांपल TG2, यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट भी यही है और ये हमारी फाइनल, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है। यहाँ से हम फर्स्ट करें नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ए बी को रीड करवा के जो है वो आप देख सकते हैं हम इधर आ जाएंगे, ए है या बी है, फाइनल स्टेट एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे फिर और भी ए और बीज अगर आ सकते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये टीजी में ये वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है। और देखें कि ये भी टीजी है, इसमें देखें कि इनिशियल स्टेट है, फाइनल नहीं है, लेकिन एफए में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि एक इनिशियल स्टेट है। यहाँ पे देखें TG2 में ये इनिशियल स्टेट है और 1 हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है, इसमें भी फाइनल स्टेट नहीं है। तो ए बी यहाँ पे हम आएगा तो 1 पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो रही। उस तरह यहाँ TG3 है, ये भी एक एग्जांपल है, इसमें भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है। तो ये काम हम फाइनाइट एफेज में तो नहीं कर सकते थे, उसमें रूल नहीं था ये, लेकिन टीजी में हम ये काम कर सकते हैं। बेसिकली इन तीनों में कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो रही। इट मे बी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट TG नो ट्रांजिशन हैज़ बीन शोन। पहले TG में हमने ये देखा कोई ट्रांजिशन मूव नहीं हो रही। हैंस द TG डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग डिफाइन ओवर एनी अल्फ़ाबेट। तो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट उसमें नहीं होगी। TG2 में भी आप ट्रांजिशन तो नज़र आ रही है, लेकिन उसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह TG3 जो है उसमें ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन आप स्टेट 1 पे जा रहे हैं और उसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। तो बेसिकली ये तीनों का खुलासा है जो हम देख चुके हैं पहले। Thus the non TG1, TG2 and TG3 accept any string, these accept the empty language। अब ये सिर्फ empty language accept करती हैं, कोई भी string accept नहीं करती। It may be noted that the TG1 and TG2 and TG3 मतलब TG1 are TGs but not the FA। पहले हमने देखा है कि ये TG1 और TG2 TGs तो हैं, लेकिन ये FA नहीं है। TG3 जो है अलबत्ता हम कह सकते हैं कि उसमें FA भी है और वो TG भी है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो TG3 है ये हमारे उसके मुताबिक बना हुआ है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये TG1 और TG2 ये TG तो हैं, लेकिन ये FA नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखें कि इसके लिए तो आपने पाथ दे दिया A और B के लिए, लेकिन 1 को आपने खाली छोड़ दिया, इसका कोई आगे बताया ही नहीं कि ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, तो इसलिए ये FA नहीं है। यहाँ पे देखें हमने प्रॉपर ये बताया हुआ है कि यहाँ से A और B रीड करने के लिए भी हम यहीं रहेंगे, तो ये हमारा FA बन सकता है। तो यही बात यहाँ पे आगे क्लियर हो रही है। तो ये TG और FA में मुझे उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि FA में क्या मतलब रूल्स होते हैं और TG में क्या रूल्स होते हैं। तो अब चलें आगे TG की और एग्जांपल्स हम करते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर द अल्फ़ाबेट A एंड B स्टार्टिंग विद B। यानी हम ऐसी स्ट्रिंग चाहते हैं जो B से स्टार्ट हो, तो उसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी B इंटू द A प्लस B स्टार बनेगी।
तो उसका टी जी बनेगा, यहाँ पे देखें 2 स्टेट्स हैं हमारे पास, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। यहाँ से बी रीड करके हम फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे और फिर इसके बाद ए और बी आगे आ सकते हैं जितने मर्जी आएँ। कंडीशन यही थी कि वो स्टार्ट बी से हो, तो ये उसका टी जी देख लें आप। ये एफ ए नहीं हो सकता, इसकी रीज़न आपको समझ आ गई होगी कि इनिशियल स्टेट से हम बी का पाथ तो बता रहे हैं, ए का पाथ नहीं बता रहे, इसलिए उसमें बताना लाजमी होता है। हर अल्फ़ाबेट के पार्ट यानी हर स्टेट पे हम ये बताते हैं कि इनपुट लेटर अगर 2 हैं तो 2 पाथ होंगे, 3 हैं तो 3 होंगे, 1 है तो 1 होगा। इस केस में आप देखें कि इसका एक पाथ बी का तो आप बता रहे हैं, ए का नहीं बता रहे, इसलिए ये एफ ए तो नहीं है, लेकिन ये टी जी बनता है। टी जी में हम ये काम कर सकते हैं, तो हम अब टी जी पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये मैं ज़ाहिर करना चाह रहा था यहाँ पे कि एफ ए को भी आप जहन में रखें और टी जी को भी जहन में रखें कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है समझना। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल। कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज स्ट्रिंग डिफाइन ओवर द अल्फ़ाबेट सेट ए एंड बी नॉट एंडिंग द बी। यानी हम अब ये कह रहे हैं कि वो जो भी स्ट्रिंग होगी बी पे एंड नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी ये नल स्ट्रिंग प्लस ए प्लस बी स्टार ए, आखिर में हमने देखें ए लगा दिया है। तो ये अब इसके लिए जो टी जी बनेगा वो यहाँ पे देखें ए और बी रीड, यहाँ पे ए रीड के अब 2 पाथ हैं। यहाँ पे अब एक और फ़र्क आपके सामने आ रहा है, वो भी मैं यहाँ ज़ाहिर करना चाहूँगा। आप यहाँ पे देखें कि इनिशियल स्टेट से जब हम ए के लिए 2 पाथ हैं, एक तो ये यहाँ पे भी आप रह सकते हैं और ए को रीड करवा के आप यहाँ फाइनल स्टेट पे भी जा सकते हैं। एफ ए में ऐसा अलाउ नहीं था, बिकॉज़ वहाँ एफ ए में हमने जो बात की थी उसमें एक लेटर के लिए जस्ट एक पाथ मस्ट है होना चाहिए, एक से ज़्यादा पाथ नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे अब आप देखें कि ए के लिए 2 पाथ हैं एक स्टेट से, तो ये काम हम टी जी में कर सकते हैं। तो ये एक मैंने अगला फ़र्क भी आपके सामने यहाँ पे ज़ाहिर कर दिया, जो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ पे अगर बी रीड करते हैं तो हम यहीं पे रहेंगे, ए रीड करते हैं तो हम यहाँ भी रह सकते हैं और यहाँ से फाइनल स्टेट पे भी जा सकते हैं। अगर सिर्फ ही नल स्ट्रिंग है तो हम यहाँ से मूव करवा के इधर आके उसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो ये नल स्ट्रिंग के लिए पाथ आ गया और बी के लिए हमने देखें यहाँ पे कोई पाथ नहीं दिया। ऑफ कोर्स ये फिर आप देखें टी जी की खसूसियत है, हम एफ ए में ये काम नहीं कर सकते। Another example, consider the following language of string defined over the alphabet set A and B containing the double A। यानी हम ऐसी स्ट्रिंग चाह रहे हैं जिसके दरमियान डबल ए आना चाहिए। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम पहले भी देख चुके हैं, ए प्लस बी स्टार इंटू ए प्लस बी स्टार। तो इसका जो टी जी बनेगा आपके सामने है। यहाँ पे देखें आप, एक हमारी 1 है, ये इनिशियल स्टेट है, 2 हमारी प्लस हमारी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ ए और बी रीड करवाने के लिए हम यहीं पे रहेंगे। उसके बाद यानी जितनी दफ़ा आप ए रीड करवाएं बी रीड करवाएं तो आप यहीं रहेंगे। जैसे ही मतलब आप डबल ए आएगा तो हम ये रीड करवा के इधर आ जाएंगे और ए और बी। अब यहाँ पे देखें एक और फ़र्क आपके सामने आ रहा है कि हाँ बात है कि डायरेक्ट मैंने यहाँ पे सब स्ट्रिंग लिख दी है ए। ये काम मैं एफ ए में नहीं कर सकता था, ये टी जी में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें डायरेक्ट मैंने डबल ए लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग जो भी हो उसके अंदर डबल ए आएगा, तभी हम ये फाइनल स्टेट पे पहुँचेंगे और वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अनदर यहाँ पे मेरा जो लॉजिक है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि टी जी और एफ ए में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा होगा। Now another example, consider the following language L of string defined over the alphabet set A and B having the double A और double B। यानी हम ये चाह रहे हैं या तो उस स्ट्रिंग में डबल ए होना चाहिए या फिर डबल बी होना चाहिए। तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलरेडी की हम उसको पहले देख चुके हैं। एफ एस के केस में ए प्लस बी स्टार इंटू ए प्लस बी बी इंटू ए प्लस बी स्टार। द फॉलोइंग टी जी हम इसका देख लेते हैं, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का। ये आपके सामने आ गया, 4 स्टेट्स हैं एक्स और वाई, और एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है। यहाँ पे देखें कि हम ए बी के 2 पाथ दे रहे हैं। एक पाथ तो ये है कि आप यहाँ पे अगर ए और बी यहीं पे रहना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रह सकते हैं। यहाँ से ए रीड करके हम एक्स पे जा सकते हैं, यहाँ से बी रीड करके हम वाई पे जा सकते हैं। फिर हम ए रीड करके जो है वो
आके स्ट्रिंग को फाइनल स्टेट पे ले आएंगे, और उसके बाद अगर कोई और ए बीज हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि कंडीशन हमारी पूरी हो गई, ए और ये ए डबल ए हमारी स्ट्रिंग में मौजूद है। इसी तरह अगर बी है तो ये डबल बी मौजूद है, तो इन दोनों में से कोई रास्ता आप अख्तियार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी स्ट्रिंग में या तो डबल ए होगा तो हम इस साइड से आके स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेंगे, डबल बी होगा तो इस साइड से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हम टीजी और फाइनाइट ऑटोमेटन में क्या डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट के एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं और कोई पाथ नहीं भी हो सकता, और इसके अलावा फाइनल स्टेट नहीं भी हो सकती है आपकी। ये बेसिकली 3 डिफरेंस मैंने आपको फिर दोबारा यहाँ पे रिकैप करवा दिए हैं। एक और यहाँ पे देख लें, ये एक और टीजी है, यानी वो वाला टीजी भी ठीक था, ये भी ठीक है, ये भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, उसमें 4 थी, इसमें 2 हैं। तो इसमें आप देखें कि ए और बी के लिए हम यहीं रहेंगे। अगर डबल ए आ गया है तब भी हम ये रास्ता अख्तियार करेंगे और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ए बी और भी आ सकते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे डबल बी है तब भी आ सकते हैं। तो ये टीजी काफ़ी सिंपल टीजी है, लेकिन वो लास्ट वाला कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा। लेकिन अगर आप इसका एफ ए बनाएंगे तो वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनेगा, क्योंकि उसमें फिर हमें उसके जो रूल्स होते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। अनदर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि 2 टीजी भी बना सकते हैं इसके। डबल ए के लिए एक टीजी बना लिया, डबल बी के लिए अलग टीजी बना लिया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये भी हमारी 2+ फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है, तो डबल ए के लिए भी एक्सेप्टेबल है, डबल बी के लिए भी एक्सेप्टेबल है। तो ये आप देखें कि टीजी बनाना कितना आसान है, यानी अगर हम इसको एफ ए से कंपेयर करें। द अबव टीजी इफ़ द स्टेट्स आर नॉट लेबल्ड देन इट मे नॉट बी कंसीडर्ड द सिंगल टीजी। यानी अगर आप यहाँ पे देखें कि प्रॉपर तरीके से लेबलिंग ना करें तो फिर वो सिंगल टीजी ही मतलब तस्वुर नहीं होगा, वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे लेबलिंग करके हमने उसको अलग अलग किया है। आखिर में आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेसिकली आज हमने टीजी को इंट्रोड्यूस किया, ट्रांजिशन ग्राफ को, और उसकी काफ़ी सारी हमने एग्जांपल्स देखी, और हमने ख़ास तौर पे जो हाईलाइट किया कि एफ फेज़ और टीजीज़ में क्या डिफरेंस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो डिफरेंस आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। ये अपने जहन में रखें, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और कॉम्प्लेक्स तरह टीजीज़ बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको टास्क भी दिया है कि आपने टीजी बनाना है ऐसे स्ट्रिंग के लिए जो कि बी पे एंड होता हो। तो बड़ा सिंपल सा टीजी बनेगा, ऑफ कोर्स आप बना लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले ये आप टास्क कंप्लीट कर लें। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।